चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हेडिंग डालिए। जिन लोगों को वैल्यू नहीं याद हुआ है जल्दी से याद कर लीजिएगा। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं जी 180 ना होता है सप्लीमेंट्री का, दोनों का सम 180। हाँ वेरी गुड, देखो नंबर का नाम बता दिया। पूरक तथा समपूरक कोण, जिसको बोलते हैं पूरक तथा समपूरक। हिंदी वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण। कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है। इसका तो आप लोग 10th में यूज़ देखे हैं, इसका भी 11th में यूज़ देखने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त 180 के साथ सारे फंक्शन को। क्या कर रहे हो तुम? अरे बोर्ड पोंछने, देखो बोर्ड मेरा ख़राब करेगा लड़का ही। बोर्ड पोंछने वाला ना जी, हर चीज़ पोंछने वाला कपड़ा अलग अलग ना होता है। लिखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला एंगल हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे हम इसके थ्योरम पर आएंगे आज। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है तो सीधा हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स का जोड़ इज़ 90 डिग्री, देन तब जो है बोथ एंगल्स, दोनों ही एंगल, बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। सीधी सी बात है, इसमें कोई झमेला ही नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एकदम रूल फार्मूला लग रहा है जो हम आपको समझाएं इसमें बैठ के। सीधा लिखा हुआ, अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक कोण। दैट इज़, कहने का मतलब ये हुआ, इफ़ थीटा और प्लस फाई, ये दो ठो एंगल है। देखो जी, एक है थीटा और दूसरा कितना है? फाई है। अगर ये दोनों का जोड़ 90 हो जाए, जैसे ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाए तो 30 और 60 90 होगा। ये 10 हो जाए, ये 80 हो जाए तो 10 और 80 कितना होगा? 90 होगा। अगर दो एंगल का जोड़ 90 हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? थीटा इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू फाई। कम्प्लीमेंट्री टू फाई। और फाई जो है, फाई इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू थीटा। बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा आपसे, बताइए 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो बताओ 30 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? 30 का 90 के साथ पेयर खोजना है। रहमत यहाँ ध्यान दो। अच्छा तुम यहाँ हो, तुम तो आगे ही हो ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेंगे, बोलो जी रेहान। कम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 30 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? बोलो। हाँ 60 जोड़ेंगे तो 30 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? बोलो 60। आपको सोचना है दोनों एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे, बताओ 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो जी, बोलो रेहान ने बताओ 40 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हाँ 40 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए? तुम यहाँ न हो, हम जो ये समझा रहे हैं कि हाँ 50 होगा। वेरी गुड। तो जितना जोड़ेंगे वही कम्प्लीमेंट्री एंगल। 40 में कितना जोड़ेंगे कब 90 हो जाए? तो 50। बोलो 10 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो तो जी तुम 80 डिग्री हो जाएगा। हो गया काम खत्म। 10 का पूछेंगे तो 80। बोलो अगर पूछेंगे 70 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? पूछे तो बताओ तो जी शाहिद, 70 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 20 डिग्री होगा। 70 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? तो सर 20 जोड़ेंगे। हम पूछेंगे बताइए 85 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो
वेरी गुड, 5 हो जाएगा, 5। तो कैसे निकाल रहे हैं, अब ज़रा देखिएगा ध्यान से। अब जर्नल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। जर्नल फार्मूला आपको देखना है, दो एंगल का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो 30 है 60 का कम्प्लीमेंट्री और 60 है 30 का कम्प्लीमेंट्री, 40 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 और 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 होगा। अच्छा, निकाल कैसे रहे हैं, स्टॉप राइटिंग, रुकिएगा। 30 का कम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं तो सर 90 में से 30 घटा दे रहे हैं तो 60 हो गया। देखो 40 का कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 90 में से 40 घटा दे रहे हैं तो कितना आ गया बोलो, 50। 10 का कम्प्लीमेंट्री कैसे निकाले, 90 में से 10 घटा दिए। तो अगर हम पूछेंगे आपसे यहाँ पर एंगल है थीटा, तो बोलो तो थीटा कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जल्दी बोलो थीटा का। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना थीटा का कम्प्लीमेंट्री होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मान लो यहाँ पर अगर 50 होगा तो सर यहाँ 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ये मान लो अगर यहाँ पर 20 होगा तो सर यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कि 70 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर थीटा है तो थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बोलो जी, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री हो रहा है तो एक एंगल दूसरे एंगल का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। बोलिए 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 89 डिग्री। वेरी गुड। बोलो 2 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 88 डिग्री होगा। बोलिए 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 75 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, 15। हो गया, काम खत्म। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सीधे बोलिएगा 15 डिग्री। बस लिखिए इसको। इसी के साथ ही कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सेक्शन होता है कंप्लीट। नंबर 2 डालिएगा, इसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें हम ज़्यादा टाइम न लगाएंगे, इसमें टाइम हम सेव करना चाहेंगे। थ्योरम पर हम जल्दी से जाना चाह रहे हैं। हेडिंग डाल जल्दी से, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स एकदम फास्ट हाथ चलाइएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या तुम बार बार पीछे क्या घूम रहे जी लड़का, कुछ है पीछे में? अच्छा हो गया, दे दिए। समपूरक कोण, यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ हैं, तुम पीछे देख रहे हो। समपूरक कोण, हमको देखो, हम अच्छे न लगें तो यहाँ बोर्ड को देखिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, हो सकता है ऐसा। समपूरक कोण पढ़ा रहे हैं तो आप ही का काम का चीज़, तो इसी को देख लीजिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण। सम का मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है जोड़। अच्छा, यहाँ पर अपना हम टाइम बचाते हैं। चलो जी, तो डेफिनेशन में लिखेंगे, इफ़ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। चलो, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो थीटा प्लस फाई का मान हो गया 180, तो थीटा इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री टू फाई एंड फाई इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू थीटा। चलो, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा। आपको लिखना है पूरा, हाँ आप लोगों को पूरा लिखना है, ऐसे मिटाना नहीं आप लोगों को। आप लोगों को कॉपी मिटेगा भी नहीं ऐसे। लिखिए तो पूरा जल्दी से, यहाँ तक लिखिएगा पहले, उसके बाद फिर यहाँ से हम एग्जाम्पल से फिर स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक पहले लिखिएगा, जल्दी से लिखिए हो जाए। क्या कह रहा है जी, दो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री हो जाए तो पहला एंगल दूसरे एंगल का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इफ़ सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 180 डिग्री, अगर दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है तो पहला एंगल बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अगर थीटा प्लस फाई, दो एंगल है, दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, तो थीटा कहलाएगा फाई का सप्लीमेंट्री और फाई कहलाएगा थीटा का सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम लोग मिटाएंगे पूरा ये मिटने वाला है और यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाला है सप्लीमेंट्री के लिए। चलो, इसी के साथ अगर हम आपसे पूछेंगे बोलो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कौन बोलेंगे? 30 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, बोलिए 150। वेरी गुड, यानी कि आप लोग बहुत जल्दी समझ गए हैं इसको, इसमें कुछ है भी नहीं ऐसे। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 150। 30 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, बोलो जी, तो आप बोलिएगा सर 150 जोड़ दीजिए। बोलो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तुम बोलो 140। वेरी गुड, बस इतना सोचना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। बोलो 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, रेहान तुम ही बोल दो।
वेरी गुड, 170 डिग्री, एकदम आसान है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए बोलो? 180 होना चाहिए। ठीक है जी, ऋषभ बताओ, ऋषभ बताओ 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? बोलने दो उसको, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, जल्दी बोल दो। 110 डिग्री, हो गया काम ख़त्म। इतना बस बोलना है आपको। अब बोलिए, कौन बोलेंगे? 75 डिग्री का बोल दो, बोल दो आधान। हाँ सॉरी 85 का बोल दो। 95 होगा? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। 95, अरे 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 हो गया। 80 और चाहिए तो 80 तो है ही। यस वेरी गुड, 95 हो जाएगा। तो इसी के साथ कोई आदमी बताइएगा थीटा डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। क्या जी रहमत, ठीक है? बोलो रहमत किधर है? इधर है। 180 माइनस थीटा होगा। राशिद सही है? सही है, वेरी गुड। तो राशिद बता दो, राशिद बताओ तो 5 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 175 डिग्री। रहमत बोलो, रहमत बोलो तो 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? रहमत बोलो, बोलने दो इसको। हाँ 165, वेरी गुड। आपको देखना है सर दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। खेल ख़त्म, इतना ही सा कहानी था। तो चलते हैं अब हम लोग इसके थ्योरम पर। जल्दी इसको फिनिश कीजिए। तो इसको लिख लिए, एग्जाम्पल लिखे, और नीचे वाला ज़रूर लिखा करो, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा न भी लिख रहे हो तो ये नीचे वाला ज़रूर लिखा कीजिए, ये जो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म, है ना, ये 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री माइनस थीटा खूब आएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 11th में। मिटाएं इसको, मिटाएं क्या? चलिए, थ्योरम बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड थ्योरम। हेडिंग डालिए, थ्योरम नंबर 1। पहला थ्योरम कहता है प्रूव दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल्स थीटा एंड, बोलो थीटा कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यही ना होता है, इसीलिए दोनों बात हम लिख दिए यहाँ पर, थीटा और 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड माइनस थीटा। नंबर 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और नंबर 2, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बोलो जी? साइन थीटा। कुछ लोगों को याद भी होगा ये फॉर्मूला, 10th में आप लोग पढ़े हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan का जोड़ा कॉट के साथ होता है। किसके साथ बोलो? कॉट के साथ। अभी कैसे होगा ये भी देखेंगे, अभी तुरंत प्रूफ इसका देखने वाले हैं। नंबर 2 नहीं, यहाँ पर आएगा 3 के बाद आ जाइए 4, इसी का रिवर्स मारेंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा बोलो? tan थीटा। देखो ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 10 होगा, और सेक बनेगा कॉसेक के साथ। इतना से याद रखना, अगर इतना याद रख लिए ना तो 11 का 60 फार्मूला हम आपको ऐसे याद करा देंगे एक दिन में। ऐसा 60 ठो भी आने वाला है। तो 4 ठो ये जो फार्मूला है, 4-5 ठो, पहले इसको आप एकदम ध्यान से याद कीजिएगा। कॉसेक का जोड़ा किसके साथ होगा बोलो? सेक के साथ। तो अगर पूछेंगे बताओ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बोलिएगा? सर सेक थीटा होगा। इसीलिए हम जानबूझ के इस फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं, ताकि आपको कोई डाउट कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे ही बदल कैसे रहा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा बोलिए? कॉसेक थीटा। बस यही आपको प्रूफ करना है। जल्दी से लिखिए, तो करते हैं इसको प्रूफ कि आखिर ये कैसे हुआ आपस में बराबर। चलिए, तो हो गया है, तो एकदम राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। इसके प्रूफ में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, वही साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज़ करने वाले हैं। बोलो साइन थीटा बराबर कितना होता है जी? ऋषभ बताओ तो, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? रेशियो में बताओ, रेशियो में P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। ये सब जानते हैं ना आप लोग। P का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं? एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड। हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करते हैं? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड। तो वही सब काम यहाँ पर कुछ होने वाला है, बस ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए प्रूफ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसका, एकदम ध्यान से इधर देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। देखो ये A है,
ये B है और ये C है। अब मान लेते हैं इसका ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या मान लेते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि रैट ABC, ट्रायंगल ABC हुज लिखना है तो लिख दो एंगल B इस कितना है बोलिए? एग्जैक्ट 90 डिग्री मैंने माना है। राइट एंगल ट्रायंगल तो 190 डिग्री होगा, तो कोई ना कोई 190 डिग्री बनाना है, तो हमने इसको बना दिया 90 डिग्री। एंड हमने माना है कि जो एंगल ACB है या BCA है, ये वाला एंगल है थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल कितना मान लिए? थीटा। कितना मान लिए इसको बोलो? थीटा मान लिए। तो देन तब क्या ऐसा आप कह सकते हैं सर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। तो देन सर अगर हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए? 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। तो अब बताइए एंगल A का मान हमको निकालना है, एंगल B का मान ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल C का मान हमने क्या माना है बोलिए? थीटा। हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, वेरी गुड। कुछ लोग देख भी चुके हैं कि कैसे होने वाला है। तो देखो तो हमको निकालना है ये वाला, तो 90 को उधर कर दो, तो एंगल A प्लस में थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए? 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 घट गया जी, तो कितना बचा? 90। यानी कि एंगल A हमारे पास कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो एक चीज़ आपने देखा कि अगर यहाँ पर थीटा है तो ये आ रहा 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल का ये वाला एंगल कम्प्लीमेंट्री है, ये वाले का ये वाला एंगल क्या है? कम्प्लीमेंट्री। ऐसे भी होगा ही, ये कोई 90 हो गया, तो अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 50 होगा तो कितना होगा? 40 होगा। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? फिर 30 होगा। मतलब अब इन दोनों का जोड़ होने वाला है 30, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ में आई? इस बात को मैंने निकाल के भी दिखा दिया, चाहते तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया है 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, जो कैलकुलेशन अभी हम करने जा रहे हैं। 9 देखो तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 4 एंगल थीटा से देख रहे हैं, या ऐसा करो, ऐसे करके लिखो। रुको, एक काम और कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं अच्छे समझने के लिए, जो AB का लंबाई है ना उसको मान लेते हैं x, मतलब ये लंबाई को क्या मान लिया हम लोगों ने? x मान लिया समझने के लिए। एंड जो BC का लंबाई है ना उसको मान लेते हैं y, मतलब ये लंबाई कितना मान लिया हमने? y। तो आप बता सकते हैं अगर ये x है और ये y है तो ये वाला लंबाई कितना होगा AC का लंबाई? तो हाँ, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, इसको लिख ही देते हैं जब इतना लिखे हैं। तो AC का लंबाई कितना होगा? हमने इसको x माना है, इसको कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा ना जी, तो इसको मैंने x माना है, इसको मैंने क्या माना है? y माना है। ठीक है। तो AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा बोलिए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप प्लस में बेस का स्क्वायर अदर साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर AC का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। तो AC का लंबाई कितना हो गया? √x² प्लस y स्क्वायर हो गया। तो ये भी कुछ ना कुछ लंबाई हो गया। ये क्या हो गया बोलिए? x² प्लस y स्क्वायर। मान लो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, बाहर निकल के कितना? 5। तो वो जो बाहर निकल के आए ना, हमको क्या पता कि ये 3 है और ये 4 हो सकता है, ये 7 ये 8 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है, 11 भी कुछ भी हो सकता है ना। तो वो जो नंबर आया है ना उस नंबर को मैंने मान लिया r, ताकि बार बार इतना न लिखना पड़े। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? हम r लिखेंगे। तो इसको मैंने कहा r से r। इतनी सी बात आई समझ में? लगभग सारा काम हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 9। बस ध्यान से देखिएगा। 4 एंगल हम लोग पकड़ रहे हैं, कौन सा एंगल? थीटा से। यहाँ से देखो, अभी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ यहाँ से देखिए थीटा। तो बोलो तो थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बोलिए? बेस। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा, तो आप बोलिएगा सर P/H। तो इसीलिए हम x बटे क्या लिखें? सीधे r लिखेंगे, ताकि बाद में AB BC AC सब न लिखना पड़े। इससे बचने के लिए मैंने ये काम किया है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ये वाला हो गया x² प्लस y स्क्वायर का रूट, और उसको मान लिया r। तो हमको क्या लिखना होगा बोलो? साइन थीटा बराबर x बाय इतना, मतलब r, यानी कि x बाय r। बोलिए ये बात सबको समझ में आई? इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
कॉस थीटा बराबर बोलिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा सर इसके लिए तो परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया वाई बाय आर हो जाएगा, वाई बाय आर हो जाएगा। वेरी गुड। नंबर 2 पकड़िए इसको। आइए टेन थीटा पर, तो टेन थीटा कितना होगा बोलो तो? पी बटे बी पकड़ना है सर, तो पी ये है और बी ये है। थीटा के लिए हम लोग देख रहे हैं तो एक्स बटे सर वाई हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद आगे बढ़िए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए कॉसेक थीटा, तो सर साइन का उल्टा होता है तो वहाँ से ही पलट दो या यहाँ से भी देख लो। कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, एच बाई पी तो आर बाई एक्स, ऊपर से भी आप रिवर्स मार सकते हैं तो आर बाई एक्स लिख देंगे, इसको मान लीजिए 4। चलिए इसके बाद आ जाइए सेक थीटा, बोलो तो सेक थीटा बराबर कितना होगा? एच बाई पी, एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, आर बाई वाई, वहाँ से भी देख सकते हैं आप आर अपॉन वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आगे आइए कॉट थीटा, क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। बोलिए कॉट थीटा कितना होता है? बी बाई पी, तो बी बाई पी पकड़ लो वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें कुछ नहीं है, साइन कॉस टेन यही सब काम कर लिया गया है। एंड एक और काम करते हैं, 4 एंगल हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। सुनोगे ज़रा ध्यान से। अब आ गए उसके कम्प्लीमेंट्री पर, जैसे ये 30 है तो ये 60 है, अब यहाँ 60 से देख रहे हैं, 60 से। अब इसको मिटाएंगे और 60 के लिए इस एंगल के लिए, अब इसको भूल जाओ, देखो सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल खाली देखना आपको। इस वाले एंगल के लिए इसके जस्ट सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये बन गया बेस, और हाइपोटेनस तो है ही अपने जगह पर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बोलो तो जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे ये 30 है तो ये 60 है, इसको 90 डिग्री माइनस थीटा का एक एंगल है वो घटने के बाद जो आया 60, तो इस एंगल से देख रहे हैं तो P बटे H, यानी कि यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स। बोलो क्या ये ठीक है? गड़बड़ हो गया? सही बात है, सही बात है। यहाँ पर होगा R होगा, यहाँ पर आ गया है। रुक जाओ अभी सिमरन, रुक जाओ, थोड़ा सा भी इंतज़ार कीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी से बोल दो, बोलो तो तुम बोलो तो राजनंदनी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे? इस एंगल से देखना आपको, अब यहाँ से देखना, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तो सब आदमी बताइए, बोलो एक्स बाई आर होगा। वेरी गुड। चलिए बताओ जी, राशिद बताओ तो 10 90 डिग्री अब माइनस थीटा, बोलो तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी एक तो सबसे पूछेंगे, बोलो तो राशिद किधर गए? हाँ, आर बाय वाई, तो पी बटे बी होगा, पी बटे बी ना होगा टेन थीटा, वाई बटे एक्स ना। ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, इसके सामने वाला पी, ये बी, तो टेन थीटा वाला होता है पी बाई बी, तो वाई बटे एक्स ना होगा। देखो ज़रा ध्यान से देखो क्या ठीक लिखे हैं, बोलो जी राशिद। क्लियर हुआ? ये हो गया 8, ये हो गया कितना? 9 नंबर हो गया। चलो जी एक और बता दीजिए, यहाँ से आ जाए हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो तो जी शाहिद, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? आर बाय वाई हो जाएगा। वेरी गुड, आर अपॉन वाई हो जाएगा, इसको मानेंगे 10। चलिए इसके बाद आ जाइए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो जी, तुम बोलो शब्बीर, वाई बटे आर हो जाएगा। आप लोग दिमाग लगा लिए हैं कि ऊपरी वाले को सर उल्टा पुल्टा करना है। सेक बोलेंगे क्या? आर बाय वाई। गड़बड़ बोला ना ये लड़का, आर बाय एक्स ना बोलोगे? कितना बोले, कहाँ से देखे? ये हर बार में गड़बड़ कर दिया। आर बाय एक्स, इक्वेशन नंबर 11। चलो जी इसी के बाद आ जाइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। हम जानबूझ के यहीं पर लिख रहे हैं सब कुछ को। बोलो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तुम बोलो तो कितना लिखेंगे? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बोल दो। एक्स बाई वाई, 10 को भी उल्टा कर सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई। चलो इक्वेशन नंबर 12 ठो इक्वेशन बन गया है। हाँ, अब वही मैचिंग वाला काम करेंगे हम लोग। सुनिए, अब ये बताइए ज़रा सा, इसको ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर देखो 8 को ज़रा देखिए तो ध्यान से दोनों आदमी को देखिए तो, बस जिसको बोल रहे हैं उसी को देखना और किसी को ना देखना। साइन एक्स बाय आर, साइन थीटा एक्स बाय आर, और यहाँ देखो कॉस 90 एक्स बाय आर, तो क्या दोनों का RHS बराबर नहीं होगा? तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज़? फ्रॉम 1 and 8 न है,
1 and 8 दोनों 1 में और 8 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों का RHS बराबर है x बाय आर। तो इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा का, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा। और आप जानते भी हैं, मान लो साइन थीटा यहाँ पर 60 लिख दिया, ध्यान से देखिएगा साइन 60 का जो मान होता है 90 माइनस 60 यानी कि 30, cos 30 का सेम मान होता है, याद कीजिए ना होता है। अगर थीटा का मान 60 हुआ तो सोचो तो अगर थीटा का मान 60 होगा तो वहाँ पर क्या लिखाएगा? बोलो जी साक्षी, यहाँ 60 तो यहाँ 90 माइनस 60 ना 30, तो जो cos 30 का मान होता है वही इसको साइन 60 का मान होता है। ऐसा होता भी है बिल्कुल, यानी कि दोनों आपस में होगा बराबर। आगे बढ़िए, इसको ज़रा देखिए, ये आदमी किस आदमी से मिलता है बोलिए तो? cos y बटे आर, 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 यहाँ देखिए y बटे आर, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर से, फ्रॉम 2 नंबर एंड 7 नंबर। हालांकि इसको ऐसे हाँ इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं, ये ऐसे लाइन खींचने वाला झमेला। 7 8 9 10 11 12, वरना इसको लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। चलो 1 and 8 और यहाँ कितना लिखेंगे? 2 and 7। अब ठीक रहेगा, फटाफट सब दिखेगा आपको। 2 और 7 से बोलिए, 2 और 7 देखिए, 2 और 7 को cos 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा बोलिए? cos थीटा। y बाय आर यहाँ भी है, y बार आर यहाँ भी है, ये दिस इज़ आर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या बाकी सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा? देख के खाली लिखना है, नहीं लिख सकते हो देख के। हम बोलेंगे अगला कौन सा? ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। अब 10 का मैच करवाओ तो y बटे आर किसके साथ है? देखो y बटे आर, सॉरी y बटे आर कह रहे हैं, y बटे एक्स ना, y बटे एक्स, यहाँ पर है। तो 6 नंबर और क्या लिखिएगा? 9 नंबर। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखिएगा फ्रॉम 6 नंबर एंड 9 नंबर। अब डायरेक्ट ऐसे लिखना। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, तो अब आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग एकदम आराम से कर लीजिएगा। बोलो 6 एंड 9, तो 6 और 9 से हम लोग क्या देखेंगे? 6 और 9 से cot थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस, उल्टा भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, 10 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर cot थीटा। चलो करते चले जाइए, सिमिलरली करके चिपका दीजिएगा, सब आपस में होगा बराबर। एक ऐसा भी कर सकती हो, ऐसा भी कर सकती हो तुम। चलो जी, आता है ना, तो हम जो बोलते हैं तो आवाज़ आती है ना कि क्या लिख रहे हैं हम, इसलिए हम बोल देते हैं वहाँ पर, ताकि बाद वाला बच्चा समझ जाए उसको अच्छे से। हम देख रहे हैं यार बस चमकता है थोड़ा सा, उसका क्या उपाय किया जाए? आप लोग बताइए सॉल्यूशन, एक आदमी करेंगे। बॉल बुझा दिया जाए, तब तो भूत हम लोग सब भूत जाए, और मेरा चेहरा ना दिखेगा इसमें। एक तो ये वाला भी लाइट हम उधर लगाने वाले हैं, ताकि इधर से जो लाइट आएगा ना उससे हो जाएगा मेकअप। तो ये वाला हम खोल के उधर करने वाले थे, आधे कल में करेंगे, आधे कर देंगे। बैठोगे मेरे साथ तुम, प्रिंस रुकोगे, ठीक है? अभी क्लास के बाद फ्रॉम एक तो हम और कर देते हैं सेक वाला। सेक किसके साथ जुड़ेगा बोलो तो जी? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक में जाएगा ये r बाई एक्स, तो कितना नंबर से? फ्रॉम 11 एंड 4, फ्रॉम 4 एंड 11। ये सब अपने से भी आप कर सकते हैं, देख के खाली लिखना है। चलो लिखते चले जाइए। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। सबको लिखने का मन करे तो लिख भी सकते हैं, 2 ठो भी लिख के छोड़ सकते हैं, बाकी सब तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ठीक है? यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही, ये आपको दिमाग में बस बैठाना है, ये आपको याद करना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आगे आने वाला 60 फार्मूला इससे एकदम कनेक्ट करने वाला है, मिलने वाला है, इसी के जैसा एकदम। तो टेक्निक से हम लोग याद करेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, वरना भूल जाइएगा। आपको याद रखना है कि साइन किस में बदलता है बोलो? साइन बदलता है कॉस में। अब कॉस किस में बदलता है बोलो? साइन में। टेन किस में बदलता है बोलिए? कॉट में। अब कॉट किस में बदलता है? टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में, या कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में। इतना अगर आपको याद रहेगा, समझो 60 फार्मूला आपको याद हो गया। हाँ बिल्कुल, सब रूल बताएंगे, जब वो आएगा तो बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। बोलो, कुछ कहना चाहते हो?
ज़रा सा इसको थोड़ा कर देते ताकि बाद वाले के लिए आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ आ गए थे 6 7, फिगर तो बना ही लेना आपको, 8 9, उसके बाद इधर आए थे 10 11 12 13 14 15 के बाद यहाँ आ गए थे 16 17 18 19, उसके बाद इधर कंपेयर कर रहे थे 20 21 22 23 24, बस इतना ही सा काम हुआ। चलिए अब बोलिए, इसका सवाल बताएं कि आज यहीं पर स्टॉप करें? अगर आप बोलिएगा तो इसका सवाल कुछ बताएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बोलो जी साक्षी, या फिर कल इसका सवाल एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसका सवाल आज बता देंगे तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा, कल से ही स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक, ठीक है। अब आप लोग बताइए, अभी मेरे पास अगर बोलिएगा तो 15 मिनट्स हम आपको डिस्कस करेंगे, सवाल सब इसका दिखाएंगे। करें डिस्कस? आज यहीं पे छोड़ दें? हाँ जी बोलो। राजनंदनी, ऋषभ, बोलो क्या चाहते हैं आप लोग? ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें, इसको हम रहने देते हैं ताकि क्वेश्चन अभी आप देख पाएँ। क्वेश्चन जो बनाएंगे तो 16 से नहीं मिटा रहे हैं। देखो जी, अगर हम आपसे ये कहें कि cos 90 डिग्री अब माइनस थीटा और tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसका मान निकालिए, तो कितने लोग निकाल लेंगे इसका मान? निकाल लीजिएगा इसका मान। बोलो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी पढ़ाए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से सर sin थीटा लिख देंगे इसके जगह पर, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बोलिए? cot थीटा होता है सर, नीचे कितना है बोलिए? cos थीटा, cos थीटा। अच्छा देखो तो sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो गया? tan थीटा, tan थीटा ना, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, और इंटू में कितना है बोलो? cot थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? 1। तो कितना आसान सवाल तो हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना, इजी है क्या जी अजहान? इजी है, बन जाएगा, बन जाएगा सवाल। चलो जल्दी कीजिए इसको, बताओ तो इसका मान कितना होगा? इसका मान पूछ रहा है, कौन आदमी बताएंगे सबसे पहले सही जवाब? साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस कॉस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, बोलो तो इसका कितना मान होगा? 1 होगा, कंफर्म? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ गई हो। चलो एक चीज़ यहाँ ध्यान दिया आपने, ये 40 है और ये 50 है। 40 50 एक दूसरे क्या होता है बोलो? कम्प्लीमेंट्री होता है, कम्प्लीमेंट्री। 40 50 कितना होता है बोलो? 90, तो कम्प्लीमेंट्री ना हुआ। तो किसी एक एंगल को आपको बदल देना है, कौन सा एंगल बदला जाए? इसी को बदल दो, तो इसको रहने दो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 50, 50 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 40 ना लिख सकते हैं ऐसा? 50 की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 40। पहले ये बताओ, अरे कहीं पर 50 लिखा हुआ है तो उसको 90 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 85 ना आएगा। तो 50 की जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ न समझ में आ रहा अगर ये लाइन, तो इसी के नीचे यहाँ पर लिखो ऐसे करके बराबर करके। तो मिटाएं इसको। फार्मूला लगा दिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। इसको ना देखे थे क्या तुम जब हम बता रहे थे? तो चलो बाद में वीडियो से देखोगे, रुको अभी। साइन स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो दोनों ही 40 और 50 क्या होता है? बोलेंगे 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा था? बोलेगा सर 50, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी दिख जाए एक ठो को चेंज कर दीजिए। तो एक ठो को रोक के रखिए, साइन स्क्वायर 40 और प्लस साइन स्क्वायर कितना लिखेंगे बोलिए? 50 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 40, 90 माइनस 40। तो बोलो जी, ये हो गया साइन स्क्वायर 40 और ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
देखो अब ये बन गया थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब 40 डिग्री। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने दोनों जगह एंगल सेम है तो मान 1 होगा, काम खत्म। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए। कहाँ पर जी? हाँ यहाँ पर, तो हम 50 को तो लिखे हैं ऐसा। कितना होगा? 50 ना होगा, कहीं पर 50 लिखा हुआ है तो इसको 90 - 40 ना लिख सकते हैं, इसी की जगह पर लिखें। अच्छा ना अब फार्मूला ना देखेंगे। फार्मूला कहता है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो फार्मूला कहता है कॉस थीटा होगा। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ लिखाएगा। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर 40 आ गया, तो 40 बैठ जाएगा, है ना। अब तो फिर घटा देंगे तो पता चला ये 50 लिखेंगे तो ये साइन नहीं रहेगा, फिर गुना चेंज होगा। तो साइन कॉस कैसे बनेगा? वो कॉस तभी बनेगा जब कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगेगा उसमें। चलो लिखिए, प्रूव डैट, बस आज के लिए आखिरी सवाल। प्रूव डैट, लास्ट सवाल है, लास्ट लिखिए। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस क्या होना चाहिए बोलो जी? हाँ, पैटर्न आप लोग पकड़ लिए हैं। कॉस स्क्वायर कितना होगा बोलो? 50 डिग्री अब प्लस फिर कितना होगा? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस फिर कॉस स्क्वायर कितना होगा बोलो? 70 डिग्री। बस हो गया, खत्म है। प्लस अब प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 4। चार आएगा, 4 ना। कॉपी में रहा है, मेरे कॉपी में बैठ गया है। आप अपनी कॉपी कैसे घुमा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हाँ हो गया, आ जाएगा उसमें। हाँ लिख दो, पुराना ही है। अगर एक ही लाइन में तो एक लाइन में पूरा जाएगा, अरे तो 2 लाइन में ही पुरा सकते हैं आप लोग। आपके हाथ में तो कलम है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। हर एक लाइन में 2 लाइन डाउन कर दीजिएगा, और क्या, कौन मुश्किल काम है। अब ये सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा ये सवाल नहीं है ना जी। कुछ लोग इसमें समझ चुके हैं क्या होने वाला है। बोले तो कोई आदमी क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले लिखेंगे LHS। बोलो जी, LHS के बाद क्या करेंगे? प्रिंस बताओ, प्रिंस बताओ तो क्या करेंगे, कैसे? उसके बाद की कहानी बताइए। वेरी गुड, 20 और 70 को ही एक जगह क्यों रखेंगे? वेरी गुड। तुम क्या बोल रहे थे जी बच्चा? प्रिंस क्या बोल रहे थे तुम अभी? फिर से बोलो। एक साथ क्यों रखेंगे हम पूछे थे आपसे, क्या बोल रहे थे आप? बदला लेने के लिए, क्या करने के लिए? आप बताइए, ऐसे भी अगर आपसे पूछा जाए कॉस 10 डिग्री का मान क्या आप जानते हैं? 10 डिग्री तो हमारे पास अननोन एंगल है। पूछा जाए क्या कॉस 20 डिग्री का मान आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आप। तो कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, इसका मान तो आप ऐसे भी नहीं जानते हैं। तो फिर कोई उपाय नहीं है इसका फार्मूला लगने का। ना 20 का, हाँ 30 का मान जानते हैं, फिर 40 प्रॉब्लम फंसा रहा है। 50 नहीं जानते, 60 जानते हैं, 70 जानते हैं, नहीं जानते। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंगल है जो आप जान रहे हैं। तो आप चाहें तो उस 2 एंगल को यूज़ भी कर सकते हैं, वरना सबको एक ही फार्मूला पर आप यूज़ कर सकते हैं। कितने लोग बना लेंगे इस सवाल को? बना लिए हो? वेरी गुड। तुम बताओ जी, जुबैरिया, सिमरन, बना ली हो क्या? बच गया 9:30। तुम घड़ी देख रहे हो? उधर से दिख रहा तुमको घड़ी जी? हाँ तेज़ है लड़का का। अच्छा बस हो गया, लास्ट खत्म कर रहे हैं। सुनिए, 10 का जोड़ा किसके साथ लगाएंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10 का जोड़ा ऐसे एंगल के साथ लगाएंगे जो आपको 90 दे। तो 10 और 80 देखो तो क्या एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो 10 को रखेंगे 80 के बगल में। क्यों ऐसा रख रहे हैं बोलो जी? रेहान ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा पाएँ। चलो तो इसी के साथ बोलो, 20 का जोड़ा किसके साथ लगेगा? रेहान बताओ।
20 का जोड़ा तो देखेंगे 20 और कितना डिग्री का जोड़ 90 डिग्री होता है, 20 और 70, तो 70 कहीं पर है, चेक करो कहाँ पर है 70, कॉस स्क्वायर 70 है सर, दोनों का जोड़ा लगा लिया। अब बताओ 30 का जोड़ा किसके साथ लगाएंगे, राशिद बताओ 30 का जोड़ा किसके साथ लगेगा, 30 का जोड़ा 60 के साथ लगेगा। 60 है यहाँ पर मौजूद, हाँ सर मौजूद है, तो घबराने की बात नहीं, कम्प्लीमेंट्री अगर मौजूद है तो टेंशन न लेना है, सवाल समझो इजी हो गया। अब बताइए 40 का जोड़ा किसके साथ लगेगा, ये वाले आदमी का जोड़ा, देखो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, 40 का किसके साथ, बगले में है इसके, सही बात है, इसको कहीं खोजना नहीं है, ये घरे में है। कॉस स्क्वायर कितना होगा बोलो, 50 डिग्री, इतनी सी बात समझ में आई। अब इसमें से क्या करेंगे, एक ठो को बदलेंगे, एक ठो को छोड़ के रखेंगे, दोनों को ना बदल देंगे साथ साथ, एक ही ठो को चेंज कीजिएगा, नहीं तो पता चला ये भी घूम गया साइन में, ये भी घूम गया साइन में, कोई फायदा नहीं हुआ। एक ठो को चेंज करेंगे, एक ठो को रोक के रखेंगे। बोलिए जी, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10, क्या जी साक्षी 90 माइनस 10 ऐसा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा नहीं बल्कि यहाँ लिखेंगे 10। ये हो गया पहला वाले का काम। दूसरा वाले को पकड़िए, क्या करेंगे बोलो, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसका सेकंड पार्ट को चेंज कर देंगे, कितना लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 70 बनाना है, तो 70 के लिए घटाना होगा इसमें 20, बस हो गया काम ख़त्म। अगले आदमी का काम कीजिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका चाहे तो मान भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलो सारा कम्प्लीमेंट्री यूज़ कर दे, इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं ऐसे ही। कॉस स्क्वायर कितना होगा, 90 में से कितना घटाना होगा जी, 90 में से घटाना होगा 30, तो हो जाएगा 60। यहाँ बताइए कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ है 50, तो कॉस स्क्वायर कितना लिखेंगे, 90 माइनस 40। तो उम्मीद करते हैं ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। अब बताते जाइए ये फार्मूला है एक आदमी, मुझे तो जल्दी से फार्मूला इसका, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री सर अपने जगह पर रहेगा। अब बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया एक साथ, प्लस इसको बोलिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगेन साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री। फिर आगे बढ़िए, ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर हो जाएगा 30। यहाँ बताओ कॉस स्क्वायर 40 और कितना होगा जी रेहान, साइन स्क्वायर बोलो यहाँ पर, जल्दी बोलो 40। अब आपको एक तो फार्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन कॉस स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री, देखो साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, मान कितना होगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 20, मान कितना होगा बोलिए 1, प्लस फिर आइए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, मान कितना होगा 1, प्लस फिर आइए कॉस स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 40, मान कितना होगा बोलिए 1, तो 1 + 1 + 1 जुड़ के हो गया 2, यही अपना RHS। बात समझ में आई, लिख लीजिए इसको, घर पर जाके दोबारा बनाइएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, और कल स्टार्ट करेंगे साइन 10 का मान, ये सब सीखेंगे 11th में, साइन 15 का मान, 10 का मान, 35 का मान, 105 का मान, 135 डिग्री का मान, ये सब 11th के क्लास में हम लोग सीखेंगे। 180 से अभी आगे बढ़े ना हम लोग, तो अभी 180 नहीं 90 ही से अभी आगे नहीं बढ़े, तो 90 से आगे बढ़ेंगे 11th क्लास में। आज कौन से स्कूल की बात कर रहे हो, अपने 11 का टॉपिक, ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। पहला एक्सरसाइज है एंगल को मेज़रमेंट करने का अलग अलग तरीका। रुक जाओ, तुम्हारी जवाब देना तुम्हारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। 3 सिस्टम में एंगल को नापेंगे। डिग्री में तो आप लोग जानते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, ग्रेड में सीखेंगे 30 ग्रेड 40 ग्रेड 50 ग्रेड क्या होता है, रेडियन में सीखेंगे π/2 रेडियन, π/4 रेडियन, π/12 रेडियन। तो पाई जब आ जाएगा तो उसको रेडियन में कहते हैं। तो तीनों सिस्टम एकदम डिटेल में सीखेंगे और एंगल का एकदम माइक्रो मेजरमेंट करेंगे, मिनट सेकंड तक का हम लोग कैलकुलेशन कल से करने वाले हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग निकलिए तो बीच से।